प्यारे दोस्तों, नमस्ते। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पर निर्जला एकादशी है। इस व्रत के दौरान पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। जो ये व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और यश, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के दौरान निर्जला एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब मैं निर्जला एकादशी के व्रत की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी बहुत ही रोचक है। बहुत पहले एक गांव में एक जाट रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था। विवाह के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वो नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक गाय तालाब में पानी पीने उतरी। भीषण गर्मी थी। पानी पीकर वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। जाट को देखकर गाय बोली, अरे भाई, मुझे इस तालाब से बाहर निकाल दो, मैं डूब रही हूँ, मेरी मदद करो। जाट ने कहा, अगर मैं तालाब में उतरा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लाने ससुराल जा रहा हूँ। गंदे कपड़ों में ससुराल पहुँचा तो वो लोग क्या समझेंगे? मूर्ख, अगर तू मुझे बाहर निकालेगा तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। आज निर्जला एकादशी है। मैं तुझे यदि वरदान दे दूंगी तो तेरी 7 पीढ़ियां खुश रहेगी। पर यदि तूने मेरी मदद नहीं की और मुझे डूबने से नहीं बचाया तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू 8 प्रहर के बाद गधा बन जाएगा। मुझे माफ करो, मेरी बात को समझो। कोई और आए तो उससे मदद मांग लेना। इसी बीच गाय तालाब में डूब गई। ये देखकर जाट दुखी हो गया। वो जब ससुराल पहुंचा तो सभी बहुत खुश हुए, पर वो पहुंचते ही कहने लगा, हम दोनों को जल्दी घर जाना है, हम दोनों को तुरंत विदा कर दीजिए। ससुराल में सबने उससे रुकने के लिए बहुत खुशामद की। ससुर जी ने कहा, दामाद जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? शादी के बाद पहली बार ससुराल आए हैं। एक दिन रुक जाइए और हमारे साथ भी कुछ समय बिताइए। नहीं नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। अंत में पत्नी ने कहा, सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए। तब जाट ने गाय की कहानी सबको सुना दी। तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ आते समय मेरे साथ एक अजीब हादसा हुआ। एक गाय ने मुझे श्राप दिया है कि 8 पहर के बाद मैं गधा बन जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी जल्दी घर चलो। उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस चल पड़ी। 8 प्रहर पूरा होते ही जाट गधा बन गया। पत्नी उसे घर के अंदर ही लेकर रहती थी। कुछ दिन बीतने पर जब घर में सारा अन्न खत्म हो गया और पैसे भी नहीं बचे, तब गधा अपनी पत्नी से बोला, ढेंचू, ढेंचू, घर में सारा अनाज और पैसा खत्म हो गया है। तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। कुछ काम काज नहीं करेंगे तो गुजर बसर कैसे होगी? ढेंचू, ढेंचू। पत्नी उसे लेकर राजा के वहां पहुंची। राजा के वहां खुदाई का काम चल रहा था। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। पत्नी मिट्टी को सर पर रखकर जाने लगी तो दूसरे मजदूर ने कहा, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम अपना बोझ क्यों उठा रही हो? गधे पर बोझ रखकर क्यों नहीं ले जाती? पत्नी चुप ही रही। वो रोज काम पर आती लेकिन गधे पर कोई बोझ नहीं लाती। सारा बोझ खुद उठाती पर गधे से कोई काम नहीं करवाती। एक दिन जब राजा ने देखा तो उसने भी उसे वही बात पूछी। मैं इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम रोज इस गधे को साथ लाती हो लेकिन उससे कोई काम नहीं कराती। आखिर बात क्या है? ये गधा नहीं, मेरे पति हैं। एक श्राप के कारण उनकी ऐसी हालत हो गई है। आप तो हमारे राजा हैं और उम्र में मेरे बड़े भाई समान हैं। मेरी मदद करें। किसी तरह मेरे पति को इस गधे की योनि से मुक्ति दिलाएं। घबराओ मत बहन, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। कल तुम राजमहल में अपने इस गधे पति को लेकर आ जाना। अगले दिन राजा ने राज्य के सारे विद्वान पंडित को बुलाया और इस समस्या का समाधान निकालने को कहा। राजा जी, इसको गोमाता का श्राप लगा है। अब इसका एक ही हल है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 111 एकादशी का व्रत किया हो, वो अपने सारे एकादशी का फल अपनी इच्छा से इस गधे को दे दे तो ये गधा फिर से मनुष्य बन सकता है। राजा ने चारों ओर ऐलान करवा दिया। राजा का आदमी बोलने लगा, सुनो सुनो सुनो,
जिस किसी ने भी 111 एकादशी का व्रत किया है और वो अपना फल एक गधे को दे देगा तो हमारे राजा उसे बहुत सा धन देंगे। लेकिन पूरे नगर में किसी ने भी 101 एकादशी नहीं किया था। किसी ने 1, किसी ने 11, किसी ने 21 एकादशी किया था। एक दिन एक बूढ़ी माँ आई। उसने कहा, राजा जी, मैंने 111 एकादशी की है। राजा खुश होकर बोला, बूढ़ी माई, तुम अपना सारा एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कब मर जाऊंगी पता नहीं, मैं धन का क्या करूंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं अपने 110 एकादशी का फल दे दूंगी, पर एक निर्जला एकादशी का फल तो अपने पास ही रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी का फल मुझे मोक्ष दिलवा देगा। मैं अपने भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करूंगी। जैसी आपकी मर्जी, आप इस गधे को 110 एकादशी का फल ही दे दो। तभी बुढ़िया ने कहा, हे भगवान, मेरे द्वारा की गई 110 एकादशी का फल इस गधे को मिल जाए। जैसी बुढ़िया ने कहा तभी वो गधा मनुष्य के रूप में आ गया, लेकिन एक एकादशी की कमी के कारण उसकी पूंछ वैसी ही रह गई। ये चमत्कार देखकर सारे लोगों को एकादशी का महत्व समझ आ गया। आज से हम पति पत्नी दोनों हर एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। मैंने जो गलती की उसका फल मुझे मिल गया। अब मैं कभी भी गौ माता का अनादर नहीं करूंगा। उस पति पत्नी ने आने वाली सारी एकादशी का व्रत किया और उसकी पूंछ छोटी छोटी होकर गायब हो गई। देखा दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का प्रताप। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो या चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।